महिलाएं क्यों नहीं जाती शमशान घाट पर? ये है इसके पीछे के 4 बड़े कारण। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे शमशान घाट पर ले जाकर दाह संस्कार किया जाता है। आपने देखा होगा कि शमशान घाट पर महिलाएं कभी नहीं जाती हैं। इसके पीछे कारण क्या है, आपने कभी सोचा है? जब भी किसी पुरुष या स्त्री की मौत होती है तो घर के चौखट तक ही महिलाओं का योगदान रहता है, लेकिन शमशान घाट पर सारे कर्मकांड को पुरुषों के द्वारा ही पूरा किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्यों महिला शमशान घाट पर नहीं जाती हैं। इसके पीछे मुख्य 5 कारण हैं। हिंदू धर्म में 16वें संस्कार होते हैं, जिसमें इंसान की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार यानी 16 संस्कार के रूप में पूरा किया जाता है। हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार शमशान घाट पर नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है जो आसानी से महिलाओं को ऊपर हावी हो सकता है, जिसके कारण से महिलाएं किसी भी अज्ञात बीमारी का शिकार हो सकती हैं। आपने देखा होगा जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो सबसे अधिक महिलाओं के अंदर दुख देखा जाता है। अगर कोई सबसे अधिक रोते हुए दिखता है तो वह महिला होती है, यानी आसान भाषा में कहें तो महिलाओं का जो दिल होता है काफ़ी कोमल होता है। ऐसे में शमशान घाट पर जाना उनके लिए सही नहीं होता है, क्योंकि वह अपने दुख और भी ज़्यादा शमशान घाट पर इजहार कर सकती हैं। उनके दुख से मृत व्यक्ति के आत्मा को भी दुख पहुंचता है और उन्हें मुक्ति मिलने में भी परेशानी होती है। साथ ही साथ उनकी सेहत पर असर पड़ सकता है। शमशान घाट पर शव को जलाया जाता है तो उस समय कई जहरीले कीटाणु वातावरण में शामिल होते हैं। आपने देखा होगा कि शव जलाने के बाद अक्सर पुरुष अपने बाल को कटवाते हैं और उसके बाद नदी में नहाते हैं, जबकि हिंदू धर्म में महिलाओं का बाल मुड़वाना अशुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि शमशान घाट पर कई आत्माएं भी होते हैं जो महिलाओं के अंदर शरीर पर हावी होने की संभावना बनी रहती है, जिसके कारण महिलाओं को शमशान घाट पर जाने से मनाही है। समय के साथ रिवाजों में हुए बदलाव। हालांकि अब समय बदल गया है कि अब आपने देखा होगा कि स्त्रियां भी शमशान घाट पर जाने लगी है। एक जमाने में राजाओं और महलों के युग में एक पुत्र को अपने पिता के सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता था। इस रिवाज में वर्षों से बदलाव आया है। अब कई माता पिता अपनी बेटियों को विरासत का अधिकार देते हैं, लेकिन यह मामला अंतिम संस्कार करने से जुड़ा है। ऐसा कहा जाता था कि जो मृतक की संपत्ति का वारिस होता है उसे अंतिम संस्कार जुलूस का नेतृत्व करना चाहिए। जब परिवार के सदस्य किसी पुरुष पड़ोसी या श्रेष्ठ लिंग के दूर के रिश्तेदार को मृतक की अपनी बेटी या पत्नी के बजाय चिता को जलाने के लिए कहते हैं तो अब कोई सवाल नहीं करता है। पुराने समय की प्रचलित मान्यताएं कहती हैं कि पुत्र जन्म और मृत्यु के बीच का सेतु होता है। एक बार नश्वर जीवन समाप्त हो जाने के बाद हिंदू परंपरा मानती है कि जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति शाश्वत आनंद प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। लोग इस बात पर अडिग हैं कि अगर कोई लड़की अंतिम संस्कार करती है तो मृत व्यक्ति के लिए इस दुष्चक्र से मुक्त होना संभव नहीं होगा। और हम अभी भी इन तथाकथित तथ्यों पर विश्वास कर रहे हैं। हम सैकड़ों निराधार परंपराओं में विश्वास करते रहे हैं जो हमारे पूर्वजों से हमें दी जा रही हैं। यह उनमें से एक है। माता पिता के अंतिम संस्कार के दौरान हर महिला उपस्थित होने की हकदार है यदि वह चाहती है। जब वह जीवन भर अपने परिवार की देखभाल कर सकती है तो उन्हें उनके अंतिम संस्कार में एक बाहरी व्यक्ति के रूप में क्यों देखा जाता है? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार परिवार के किसी भी सदस्य के मुंडन होने पर घर के सभी पुरुष मुंडन कराते हैं, लेकिन महिलाएं ऐसी नहीं करती। शास्त्रों में कहा गया है कि महिलाओं का मुंडन करना शुभ नहीं होता, इसलिए महिलाओं का न तो मुंडन होता है और न ही शमशान पर उनका जाना शुभ माना जाता है। एक अन्य संस्कार जहां हिंदुओं द्वारा मुंडन का अभ्यास किया जाता है वह मृत्यु के बाद परिवार के किसी तत्काल सदस्य यानी पिता, माता, भाई, बहन, पति या पत्नी या बच्चे का अंतिम संस्कार पूरा करना है।
यह अनुष्ठान भारत में क्षेत्रीय रूप से पुरुष शोक मनाने वालों के बीच पाया जाता है, जो शोक के संकेत के रूप में अपना सिर मुंडवाते हैं। प्लीज डोंट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।